अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज नेक्स्ट आपके साथ मेरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वो है कम्बिनेशन का। व्हाट इज़ कम्बिनेशन, सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है और कम्बिनेशन का उसके साथ क्या रिलेशन होता है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी। उसके बाद कम्बिनेशन के टॉपिक पे आएंगे। अगर आपको देखिए कोई भी सेट बता दिया हुआ है, जिस तरह आपको एक सेट दे दिया जिसके अंदर टोटल n एलिमेंट है, आपसे कहा गया बताएं इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे। तो अगर कोई भी सेट दे दिया जाए, उसके सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। जैसे कि देखिए यहाँ जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, तो उसके सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n है। n की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4 यानी 16 होंगे। इसके सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स भी मैंने यहाँ साइड पे लिखे कि कौन कौन से सबसेट आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। अब 1 बाय 1 में इसके सबसेट्स निकालती जाऊंगी और सबसेट्स का कम्बिनेशन के सारी रिलेशन बताती जाऊंगी। अब अगर आप गौर करें इसके सबसेट किस टाइप के हैं, पहला वो सबसेट वो है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, बाकी वो वाले हैं जिसके अंदर सिंगलटन है, 2 है, 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है। अब देखें इसकी 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो 5 एलिमेंट हो या 1 एलिमेंट हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो। तो आप पहले सबसे पहले लिखो वो वाला सबसेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ इसके अंदर एम्प्टी सेट है। तो इसकी तादाद कितनी है एम्प्टी सेट की, इस पूरे के पूरे सबसेट्स में 1। सबसेट की फॉर्म में इसका आंसर 1 आता है, लेकिन अगर इसी चीज़ को कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR होता है। n की वैल्यू यहाँ से देखिए 4 है, वो 4 आएगी। r वो चीज़ होती है जितनी आपने सेलेक्ट की है। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 0, तो r की वैल्यू यहाँ से 0 है, तो इसको कम्बिनेशन की फॉर्म में आप लिखोगे 4C 0 है। इसी तरह अगर आप वो वाले सबसेट्स लो जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट वो 4 हैं। अगर इसी चीज़ को कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें तो 4C आएगा, क्योंकि n तो फिक्स है, वो 4 ही आना है। कितने एलिमेंट है, टोटल 1 एलिमेंट है किसी भी सबसेट के अंदर, तो r की जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह जब 2 एलिमेंट्स की बात करनी है सबसेट्स के अंदर जिनके अंदर 2 एलिमेंट है, वो 4C 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट फिक्स हैं। आप कम्बिनेशन की फॉर्म में निकालो तब भी वही आएगा आंसर, डायरेक्ट सबसेट्स बना के निकालो तब भी तादाद वही आएगी। इसी तरह 3 एलिमेंट के लिए 4C 3 और 4 एलिमेंट के लिए 4C 4 होगा। अब देखेंगे तो एक छोटा सा सेट था जिसके सबसेट इजीली लिख के आपने बता दिया तादाद क्या होगी, लेकिन आगे ऐसे ऐसे सेट्स भी आएंगे जिसके अंदर 10-10 एलिमेंट होंगे, तो उसके सबसेट्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए कम्बिनेशन बेस्ट मेथड होता है कि टोटल वैल्यू लिखो, सिलेक्टेड वैल्यू लिखो और बता दो कि आपके पास क्या आंसर आएगा। इस काम के लिए हम कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आपके पास कम्बिनेशन का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। थ्योरी आपने रीड कर लेनी है। बेसिकली कम्बिनेशन की ये डेफिनेशन होती है कि अगर किसी भी आपको ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, आप उसके विदाउट एनी ऑर्डर उसकी अरेंजमेंट निकाले हो एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की किसी भी टाइम t में, तो वो आपके पास कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन और परमुटेशन में ये फ़र्क होता है, परमुटेशन में एक अरेंजमेंट होती है, एक ऑर्डर होता है, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, बस टोटल सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्कस होने चाहिए। आपने फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा परमुटेशन और कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन को NCR से डिनोट करते हैं या CNR या इस फॉर्म से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर वाली चीज़ का फिक्टोरियल, दोनों के सब्ट्रैक्शन का फिक्टोरियल और नीचे वाली चीज़ का फिक्टोरियल, और R ऑलवेज आपके पास n से छोटा होता है या उसके इक्वल आता है। इसी तरह अगर R इक्वल्स टू n आ जाए तो इसका फॉर्मूला कन्वर्ट होने के बाद 1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये थ्योरी रीड कर लेनी है, मेन इसमें से डेफिनेशन और फॉर्मूला याद करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24 आ जाती है। अगर पेपर में आ जाए 12C3 निकालें, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। n की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, r की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे, फिक्टोरियल सॉल्व करोगे, तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम में बेसिकली यही बताया हुआ है कि अगर r कम्बिनेशन निकालने हो किसी भी ऑब्जेक्ट n के, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और r के ऊपर कंडीशन होती है वो 0 और n के बिटवीन में लाया करता है। इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपने जैसे स्टेटमेंट याद कर लेनी है। उसके अलावा परमुटेशन और कम्बिनेशन का रिलेशन होता है कि परमुटेशन कम्बिनेशन के इक्वल आता है अगर उसके साथ r फैक्टोरियल को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये रिलेशन भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, आपने सिंपल बस ये रिलेशन याद कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम 1.3.2 आ रहा है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, अगर n और r दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो NCR आपके पास NCR n माइनस r के इक्वल होता है। यानी कि अगर एक एलिमेंट NC7 लिखा हुआ है NCR की फॉर्म में, आप r को n माइनस आर से भी रिप्लेस कर सकते हो। यानी आप ये बेसिकली r की वैल्यू है, r को n माइनस आर से भी रिप्लेस कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह यूज़ होनी है आपकी। इसको प्रूव करना आपने, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है। लेफ्ट हैंड साइड देखें, लिखें उसका फॉर्मूला, लिख दें क्या होता है कम्बिनेशन का। राइट हैंड साइड लिखें, इसमें ऊपर वाली चीज़ का फिक्टोरियल, नीचे वाली चीज़ का फिक्टोरियल, दोनों के सब्ट्रैक्शन का फिक्टोरियल, कैंसिल होके एट द एंड इसी चीज़ में चेंज हो जाएगा। और ये बेसिकली NCR की वैल्यू थी, तो यहाँ से इजीली प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एग्जांपल नंबर 25 में अब देखिए आपको ये फॉर्म दे दी है, दो कम्बिनेशन इक्वल रख दी है और कहा है उधर से एन की वैल्यू बताएं। अब इन दोनों में से किसी एक पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और वहाँ से एन की वैल्यू निकाल लोगे। आपकी मर्जी है इस पे लगाओ, आपकी मर्जी है इस पे लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बुक में इस पे लगाया कि NC6 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n-r की फॉर्म में लिख सकते हो, NA6 को n-r की फॉर्म में लिख सकते हो, और ये वाली चीज़ गिवन है कि इसके इक्वल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो देखें अगर आपके पास बेसिस सेम है तो उनके आर की वैल्यूज, अब अगर आपके पास एक कम्बिनेशन है, देखें ये वाला कम्बिनेशन अगर दूसरे वाले कम्बिनेशन के इक्वल है, इसका मतलब ये होता है इसकी ऊपर वाली वैल्यू भी आपस में इक्वल है, इसकी नीचे वाली वैल्यू भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से देखें अगर दो कम्बिनेशन इक्वल है इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू भी आपस में इक्वल है, वो तो ऑलरेडी इक्वल है, नीचे वाली भी इक्वल है। अगर नीचे वाली इक्वल होगी तो वहाँ से एन की वैल्यू 18 निकलेगी, तो आप कहोगे कि आपके पास टोटल यहाँ पे एन की जो वैल्यू आती है वो 18 आती है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका कर लेना है। अब नेक्स्ट आपके साथ में आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ।